हेलो गाइस, आप सभी को अभय विद्या एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। कल जहाँ तक देखे थे उसके आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन एक बार जहाँ तक देखे थे उसको हम कर देते हैं, बस 2 मिनट में। ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है नियामक ज्यामिति का दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। हम बताए थे पढ़ा हुआ लाइन को जो है क्या कहते हैं, बताने पड़ेगा कि याद है? एक्स अक्ष, इसका नाम है एक्स अक्ष। खड़ा लाइन जो खींचते हैं उसका नाम है बाई अक्ष। ये दोनों लाइन जहां काटता है उस पॉइंट का नाम है मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक हम आपको कल बताए थे, याद है? तो मन में अपना जरूर बोलिए। जीरो जीरो। उसके बाद हम आपको बताए थे इस पॉइंट से राइट साइड जाएंगे, मजबूत हाथ देने जाएंगे तो आपका प्लस में होगा, यानी कि वो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जहां तक मन है ले जा सकते हैं, जहां तक जगह है। और अगर यही लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेफ्ट हैंड कमजोर होता है, यानी माइनस में लिखना है गिनती को। -1, -2, -3, -4। उसके बाद ऊपर में है गिनती करेंगे, +1, +2, +3, +4, +5। आपको बताए थे प्लस के मतलब लड़का समझना है, माइनस के मतलब लड़की समझना है। लड़का सर उठा के चलता है, ऊपर जो हो जाएगा प्लस में, लड़की सर झुका के चलती है, इसलिए नीचे वाला पॉइंट हम लेंगे माइनस में। -1, -2, -3, -4, -5। उसके बाद हम लोग को जो आज समझना है, पहला पॉइंट समझना है। यहाँ देखिए, ऑलरेडी हम बताए थे, लेकिन कुछ और बात इसमें समझना है। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, अगर ये समझ गए, बस इसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद मूल बिंदु से दूरी तो एकदम चटनी है, बहुत पूछता है क्वेश्चन, लेकिन एकदम तुरंत 2 मिनट के अंदर वो सोल्व हो जाएगा। उसके बाद दो बिंदु के बीच की दूरी, ये भी आसान है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद रहेगा, तुरंत बन जाएगा। उसके बाद मध्य बिंदु समझेंगे, ये भी आसानी से बन जाएगा। यानी कि त्रिभुज का एरिया, ये सब जो है आसानी से तुरंत समझ जाइएगा। कुछ कुछ जो है हल्का समझना होगा, केंद्रक भी एकदम 1 मिनट का खाली काम है, आराम से समझ जाइएगा। मेन समझना है बिंदु की स्थिति, उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और ये अच्छा से समझना। ये समझिएगा तो ये आपका जो है एकदम जड़ है। अगर जड़ मजबूत है जिस मकान का, जिस पेड़ का जड़ मजबूत है, जिस मकान का पिलर मजबूत है, वो मकान समझ लीजिए जहां मन है जहां तक ऊंचाई तक जा सकता है। इसलिए एकदम अच्छा समझना है। किसी प्रकार की दिक्कत रहे कमेंट करके आप बता सकते हैं। पिछला वीडियो में कमेंट ऑफ हो गया था, उसको हम ऑन कर दिए हैं, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। यहां ध्यान दिया जाए। अब यहां हम लोग को समझना क्या है, अगर मान लिया जाए कि पॉइंट हम यहां लेते हैं, अगर पॉइंट हम यहां लेते हैं तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। आपको हम बताए थे कि कोई भी पॉइंट दो लाइन को काटने से बनता है। अब बताइए यहां से जो पॉइंट है, वहां से अगर हम रेखा सीधा खींचे तो एक्स अक्ष पर किस पॉइंट से जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किससे जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि सर जैसा ये है वैसा ही खींचना है इस पर, तो एकदम सीधा एकदम 1 से जाएगा सर। यानी कि इसका एक्स क्या हो जाएगा? 1। और इसी पॉइंट से बाई अक्ष पर खींचना है, ये वाला बाई अक्ष हो गया, इस पर खींचना है, इस पर लाइन खींचना है, तो ऐसा खींचना है लाइन, इस तरह से खींचना है। तो इस तरह से खींचेंगे जिस तरह से ये लाइन खींचा हुआ एक्स एक्सिस, वैसा ही अगर लाइन हम खींचेंगे इस पॉइंट से, तो बताइए 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से, 4 से, 5 से, किससे जाएगा? तो आपका जवाब होगा 2 से जाएगा, क्योंकि यहां से लाइन सर खींचिएगा तो 2 से जाएगा, तब बाई हो गया 2। आपको हम बताए थे कि पहले किसको देखना है? एक्स अक्ष पर देखना है पॉइंट को, और उसके बाद बाई अक्ष पर देखना है, क्योंकि एबीसीडी में पहले एक्स आता है, बाद में बाई आता है। उम्मीद है कि एकदम आप समझ रहे होंगे।
एकदम थोड़ा सा गौर से देखना है। यहां वाला पॉइंट अगर कंप्लीट हुआ तो हम लोग एकदम स्पीड जो है एकदम रफ्तार धर लेगा, इसलिए थोड़ा सा गौर कीजिए। अभी हम बहुत सारा इस पर एग्जाम्पल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि किसी लड़का को मन है कि सर आप पॉइंट यहां लीजिए, यहां पॉइंट लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप खुद सोचिए कि यहां से जो है एक लाइन हमको खींचना है, और लाइन जिस तरह से ये लाइन खींचा हुआ है वैसा ही लाइन खींचेंगे तब ना वो एक सच को काटेगा। एक सच को काटने वाला लाइन खींचना है। लाइन खींचना कैसे है, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, जिस तरह से ये लाइन है उसी तरह से अगर लाइन हम खींचेंगे, एकदम सीधा ड्रॉ करेंगे, तो बताइए कहां से जाएगा। तो आपका जवाब होगा सर एकदम सीधा खींच देंगे तो थ्री से टकरा जाएगा, और थ्री से टकरा जाएगा तो इसका मतलब हो गया यहाँ जो है एक्स हो गया थ्री। और जिस तरह से ये लाइन खींचा हुआ है वैसा ही इस पॉइंट से अगर हम इस तरह से खींच दें तो आप ही बताइए -1 से जाएगा कि -2 से, कि 3 से, -3 या -4 या -5 किस से जाएगा। तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर ये तो आपका -2 से जाएगा, तो ये हो गया आपका -2। उम्मीद है कि एकदम समझ रहे होंगे। थोड़ा सा गौर से एकदम देखिए, बस 4 से 5 वीडियो ऐसे मेरा जो है कल इसका थ्योरी एकदम पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। और चौथा वीडियो में जो है क्वेश्चन आपको आज होमवर्क देंगे, उसका डिस्कशन जो है कल के वीडियो में नहीं करेंगे, उसके अगला वीडियो में करेंगे, क्योंकि कल इसमें बचा हुआ थ्योरी को एकदम कंप्लीट करना है पूरी तरह से। 3 वीडियो में आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट। उसके बाद चौथा वीडियो में क्वेश्चन जो आपको हम देंगे HW टेलीग्राम पर, वहां से जाकर आपको क्वेश्चन बना लेना है और उसका डिस्कशन अगला वीडियो में होगा। अभी यहां ध्यान दीजिए, वो सब बाद में हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। यहां देखिए, अगर मान लिया जाए कि कोई पॉइंट हम यहां ले रहे हैं, यहां पॉइंट ले लिए, आपको जहां मन है वहां ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हम पॉइंट ले लेंगे। आपका जवाब होगा कि सर हमको एक सच को काटने वाला रेखा खींचना है, और रेखा खींचना है जिस तरह से सीधा लाइन है वैसा ही सीधा खींचेंगे तब नहीं एक सच को काटेगा। अगर हम पहले इस तरह से काटेंगे तो भाई को काट देगा। हमको पहले एक सच हम बताए थे, कोई भी पॉइंट 2 लाइन से बनता है, एगो एक्स वाला लाइन रहेगा पड़ा हुआ लाइन, एगो खड़ा लाइन। पहले एक्स वाला लाइन को देखेंगे और तब वाई वाला लाइन को देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहां से सर सीधा लाइन अगर खींच दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -3 से। इसी को कहे देख रहे हैं, इधर कहे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एक्स वाला लाइन है, एक्स वाला लाइन पर पहले देखना है कि कितना से कटेगा। तो हम देख रहे हैं कि पहले सर -3 से ही जाएगा, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 और -2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 और 2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 और 2 है। किसी भी पॉइंट का 2 को होगा वैल्यू, एगो एक्स एगो वाई। आपसे पूछेगा बताइए इसमें एक्स क्या है 1, वाई क्या है 2, ये फिक्स है। पहला को एक्स दूसरा को वाई कहते हैं। एक्स को हम बताए थे एक और नाम है भुज, और वाई का क्या नाम है वो आप बताइए। कोटि। कोटि याद है, एकदम ध्यान में एकदम रखिए। क्वेश्चन इतना पूछेगा, इतना बताएंगे, और जो बताएंगे उससे बाहर क्वेश्चन पूछ दे तो कमेंट करके जरूर बताइए कि बाहर पूछ दिया, लेकिन उतना इंतजार करना है। जितना बताएंगे तुरंत जाके आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर बनाइए। क्वेश्चन अगर बच जाए तो टेलीग्राम पर भेजिए, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे उस पर भेजिए। हम आपको पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपने लाइफ के लिए तैयार हैं तो एकदम दोनों मिल के जो है विजय हासिल जरूर करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो यहां जो है आपको बता रहे थे कि यहां से लाइन जो हम खींचना है वो एक सच पर एक लाइन खींचना है जो काटे, और एक लाइन खींचना है जो बाई अक्ष पर काटे। बहुत सारा लड़का को मन करता है सर हम ऐसे खींच देते क्या दिक्कत है। क्या ग्राफ वाला कॉपी में ऐसे लाइन खींचा हुआ रहता है। हम जो लाइन खींचते हैं ग्राफ को कॉपी को जो है ध्यान में रखते हुए, अगर ये लाइन खींचने में आपको दिक्कत हो रहा है बस कुछ मत कीजिए, 10 पैक ग्राफ कॉपी लेके आइए और उसमें देखिएगा बहुत सारा लाइन खींचा हुआ रहता है। हम सब लाइन खींच देंगे ना, ये को नहीं पता चलेगा क्या हम बता रहे हैं। इसीलिए आप ग्राफ कॉपी देख लीजिएगा, जितना बता रहे होता है एकदम समझिए, मजा आने वाला है। तो यहाँ जो है एक्स पर -3 से जाएगा, और ये लाइन खींचेंगे तो बाई से कितना जाएगा -2 से जाएगा। तो यहाँ हो गया -2। एकदम आराम से समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद अगर सर इसमें भी एक पॉइंट ले लेते हैं कहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां हम बहुत सारा पॉइंट लेकर हम आपको बताएंगे। मान लिया कि एक पॉइंट हम ले रहे हैं जो यहाँ ले रहे हैं, चलिए हम यहाँ पॉइंट ले लिए, आप बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ जो हम लाइन इस पर से खींचेंगे वो लाइन एक सच को काटने वाला चाहिए
और बाई एस को काटने वाला चाहिए। अब बताइए इसे लाइन खींचना है तो इस लाइन को काटे, रेखा काटे। अब यहाँ से सीधा जैसे ही लाइन खींचा हुआ है वैसा ही लाइन सीधा खींचेंगे तो बताइए कहाँ काटेगा? ये तो इसमें पढ़ल के क्या जरूरत है? तो कोई आसानी से बता सकता है कि जिस तरह से लाइन है वैसा ही लाइन ड्रॉ करेंगे तो -1 से -2 से -3 से -4 से किससे जाएगा? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? -2। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x हो गया -2, लेकिन एक पॉइंट तो और रहता है, उसमें एक वैल्यू और लिखना होगा y। अब y लिखना है तो बताइए y के लिए इस तरह से खींचेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से जाएगा, तो ये हो गया आपको 5। तो आपका हो गया -2 और 5 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और समझना है इसमें, थोड़ा सा और है, उसको बता दिए तो एकदम समझिए कि जंजाल से हम लोग पार। अब एकदम मेन क्वेश्चन पर चलेंगे। त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए एकदम चुटकी में एकदम बताएंगे। त्रिभुज का एरिया देखिएगा आप, इतना पूछा है, इतना पूछा है। अब कोई लड़का कहे कि हम उसको 1 मिनट में बना देंगे, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। समझ लीजिए, अब उसके तोड़ मेरे पास है कि एकदम तुरंत कैसे उसको क्वेश्चन बना दे सर। त्रिभुज का एरिया मात्र 5 सेकेंड में कैसे बना दें? 1 2 3 4 5 करते बस आंसर। तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि तो त्रिभुज का एरिया आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा यहां समझिए, अगर कोई पॉइंट हम यहां लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहां पॉइंट लिए हैं, कोऑर्डिनेट क्या होगा सोचिए। तो यहां से सर रेखा खींचेंगे, कितना जाएगा? 1 से। चलिए इसका x हो गया 1, और फिर y से जाने वाला रेखा कितना जाएगा? 3 से। तो ये हो गया आपका 3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3। अगर हम कोई लाइन मान लिया कि यहाँ पॉइंट हम ले रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो यहां से सर सीधा खींचेंगे तो 1 से जा रहा है, और तो 1 लिख दीजिए। और बाई से इस तरह से, जिस तरह से लाइन खींचा हुआ है उस तरह से लाइन खींचेंगे तो कितना काटेगा? 5 को। तो यहाँ जो है बाई हो गया 5। एकदम आसानी से दिमाग में आ गया होगा। अगर मान लिया किसी को मन है कि सर यहाँ रखिए पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो ध्यान दीजिए, सीधा लाइन खींचेंगे कितना जाएगा? 1 से। तो यहाँ लिख दिए 1। पहले x वाला को देखते हैं, इसलिए पहले x वाला को लिख रहे हैं 1। और उसके बाद अगर हम इस तरह से लाइन खींचेंगे तो कितना जाएगा? 1। यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1 1। हम आपको बताए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस रहता है। देखिए दोनों प्लस है कि नहीं, x भी प्लस में और y भी प्लस में। जितना पॉइंट यहाँ कहीं किसी भी तरफ लीजिए, आपका जो है कोऑर्डिनेट फिक्स है, दोनों प्लस ही होगा। x और y दोनों प्लस होगा। और यहां कोई भी कोऑर्डिनेट लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट है ये था फर्स्ट, ये था सेकेंड, ये था थर्ड, और ये क्वाड्रेंट क्या? फोर्थ। हम आपको बताए थे कि इसमें जो होता है क्या होता है? दोनों प्लस प्लस होता है। इसमें क्या होता है? दो भाग में बंटने के लिए एक लाइन कि 2 लाइन? एक लाइन। एक लाइन खाली खींचेंगे तो आपको पता होगा क्या बन जाएगा? माइनस। तो पहले माइनस बाद में प्लस, दूसरा में आ जाएगा। और इसमें तो यादें है दोनों माइनस हो जाएगा। तो या थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है, दोनों वैल्यू अगर माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक लाइन खींचेंगे 2 भाग, पिछला वीडियो में बता दिए हैं। जिसको दिक्कत आ रहा है पार्ट 1 जाके देख लीजिए, आप ही के भलाई होगा। नहीं देखिएगा तो कोई बात नहीं है, आपका मर्जी। तो यहाँ जो है पहले अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो 2 भाग में बढ़ता है। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी 4 भाग बनाना है, तो इसके लिए एक लाइन इस तरह से, एक लाइन इस तरह से, तो प्लस बन गया। यानी पहले प्लस बाद में माइनस रहे तो आपका किस क्वाड्रेंट में जाएगा? आंसर फोर्थ में जाएगा। ऑलरेडी बता चुके हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए। रिवीजन ही रिजल्ट दिलाता है। आप कितनों पढ़ लीजिए, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। हम एक माध्यम है जो आपको एकदम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिल गया एकदम गर्दा उड़ा के रख देंगे। बस हल्का सपोर्ट की जरूरत है, एकदम मन से देखिए, अपने लिए देखिए। मात्र 2 या 2.5 महीना बच रहा है। अगर आप सपोर्ट किए तो 100 एकदम पहुंचा के ही दम लेंगे। आप कहिए कि हम 100 में 100 ठोक के आए हैं सर, कॉल करने के लिए नंबर हम दे देंगे। ध्यान दीजिए। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, ये तो ऑलरेडी हम पहले बता दिए थे। थोड़ा सा यहाँ समझना क्या है? समझना ये है कि अगर सर हम यहाँ पॉइंट लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो यहाँ कोऑर्डिनेट जो होगा, हम क्या बोले कि सीधा लाइन खींचते हैं तो सीधा तो 1 से जाएगा। तो यहाँ 1 से जाएगा। यहाँ देखिए 1 है, दिख रहा है ना, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 से जाएगा सर x से। लेकिन बाई क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा आपको -1, तो यहाँ हो गया -1। अगर हम पॉइंट यहाँ लेते हैं तो यहाँ पॉइंट लेंगे तो सर इसको भी तो इसी सीधे ना खींचना है, तो इसका भी तो x1 ही होगा। लेकिन बाई क्या हो जाएगा? -2। हम लोग देख रहे हैं
कि जितना ये सीध में लाइन लिए हैं सब का 101 ही है, सब का 101 है। गौर करने वाला बात है, यहां से एकदम ऑब्जेक्टिव पूछता है एकदम, क्या गौर करना है इस पर, वो हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां गौर करने वाली बात ये है कि ये पूरा सर आप जो ले रहे हैं उस सब का 101 आ रहा है, मतलब एक्स अक्ष से दूर कौन लेके जा रहा है, ये एक्स अक्ष जो है इससे दूर कौन पॉइंट को यहां से यहां एक्स अक्ष से दूर कर रहा है, कौन वाला वैल्यू, एक्स वाला वैल्यू या वाई वाला वैल्यू। तो वाई वाला वैल्यू सर वाई 5 ले लिए तो ये पॉइंट ऊपर चल गया, एक्स अक्ष से देखिए दूर चल गया, और यहाँ एक्स का वैल्यू 2 कर दिए तो वाई ये जो है आपका एक्स, यहाँ वाई का वैल्यू 2 कर दिए तो एक्स अक्ष के क्या हो गया, ये पॉइंट नजदीक। अब देखिए वाई का वैल्यू 1 कर दिए तो और नजदीक आ गया, एक्स का वैल्यू तो सब में फिक्स ही ना है, यानी कि आपसे पूछेगा कि एक्स अक्ष से दूर कौन सा कोऑर्डिनेट ले जाता है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है जी, एक्स और वाई के वैल्यू को कोऑर्डिनेट कहा जाता है, निर्देशांक भी कहेगा, डरना नहीं है, हिंदी में निर्देशांक कहेगा, एक्स निर्देशांक, एक्स नियामक भी कह देता है, गौर करना है, नियामक भी कह दिया तो समझ लीजिए कि आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स या वाई का वैल्यू पूछ रहा है। अब एक्स नियामक कहेगा तो एक्स का वैल्यू, वाई नियामक कहेगा तो वाई का वैल्यू। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ज्यादा स्पीड लग रहा है तो भी बोलिए, स्लो भी कर सकते हैं, स्पीड भी कर सकते हैं, ये सब चीज 10 मिनट में भी बता सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो फायदा। जो एकदम चाहते हैं कि तुरंत 5 मिनट में पढ़ के चल जाए तो और भी वीडियो पड़ा हुआ है, वहां जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लगता है कि नहीं हम बहुत ज्यादा तेज हैं, ओवर स्मार्ट हैं, तो आप भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही लड़का बने रहिए जिसको डर लग रहा है कि एग्जाम में क्या होगा, 100 मेरा नंबर नहीं, पास हो पाएंगे कि नहीं, उसको हम गारंटी देते हैं। अगर वीडियो लगातार देखते रह गया, एकदम बढ़िया से कंप्लीट करते चल गया, जब भुलाएं वीडियो देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, 90 प्लस ही रहेगा, 100 में 100 भी ठोक सकते हैं, लेकिन बस 4 वीडियो देखिएगा, 5वां आप खुद कहिएगा कि हम एकदम नंबर लेके आएंगे सर। हम लोग यहां क्या बात कर रहे थे, पॉइंट जो है एक्स अक्ष से दूर कौन लेके जा रहा है, एक्स वाला वैल्यू या वाई वाला वैल्यू। सर यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स, सब वन ही है, तो फिर पॉइंट ऊपर नीचे जा रहा है, वो वाई का वैल्यू चेंज होने से जा रहा है सर। एक मतलब ये हम लोग समझे कि वाई का वैल्यू बढ़ेगा तो एक्स अक्ष से पॉइंट दूर भागेगा, अब वाई का वैल्यू घटेगा तो एक्स अक्ष के नजदीक आएगा। इधर भी देखिए वाई का वैल्यू -1 हुआ, नजदीक था, -2 हो गया वाई का वैल्यू, तो देखिए पॉइंट देखिए कहां चले आया, एक्स अक्ष से दूर चल गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स अक्ष से दूर कौन लेके जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। आपका जवाब क्या आएगा, एक्स अक्ष से दूर कौन ले गया, वाई कोऑर्डिनेट, एकदम दिमाग में रखिए। अब बताइए अगर हम कहते कि इस पर पॉइंट बताइए क्या होगा, तो इस पर सर, इस पर पॉइंट अगर हम लिखेंगे, यहाँ मूल बिंदु लिखा हुआ है, इसको हटाते हैं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। यहाँ जो है, यहाँ पॉइंट है सर, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप खुद बताइए। जब हम यहाँ थे तो 1 3 था, यहाँ आए तो एक्स वाला तो 1 ही है, वाई वाला 2 हो गया, यहां जब आए तो एक्स का वैल्यू तो वो 1 है, यहां से लिए थे 1, लेकिन वाई का वैल्यू तो 1 हो गया। और जब हम यहां आएंगे तो यहाँ कोऑर्डिनेट देखेंगे ना कि एक्स का वैल्यू तो 1 है, 1 पर पॉइंट है, लेकिन वाई का वैल्यू सर तो यहां से गुजरेगा ये रेखा, एक मतलब ये हुआ कि वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर हम पॉइंट यहां वाला पूछे तो आप बताइएगा कि सर एक्स का वैल्यू तो 3 है, लेकिन वाई पर ताकेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, यहां से यहां देख रहे हैं कि 1 है, यहाँ -1 है, लेकिन ये देखा तो यहां से जा रहा है, यहाँ वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, यानी एक्स भी 0 वाई भी 0, तो बताइए वाई का वैल्यू यहाँ कितना है, 0, तो इसका पॉइंट जब हम लिखेंगे तो यहाँ देखना पड़ता है, वाई अक्ष पर देखना पड़ता है, तो 0 हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 वैल्यू होता है, एगो एक्स एगो वाई। आप खुद बताइए कि एक्स का वैल्यू तो एक्स यहीं पड़ी है पॉइंट जी, तो एक्स का वैल्यू तो 5 होबे करेगा, लेकिन वाई का वैल्यू के लिए सर वाई अक्ष पर देखते हैं। अब वाई अक्ष पर देख रहे हैं कि 0 0 यहाँ होगा, तो 0 0 है यानी वाई 0 है, तो यहाँ भी वैल्यू 0 हो जाएगा। इससे हमको ये समझ में आया, थोड़ा सा और देखते हैं, चलिए इधर वाला पॉइंट को कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो पहले एक्स की वाई, पहले एक्स, अब पहले एक्स तो एक्स देख रहे हैं कि सर ये तो एक्स अक्ष वाला -1 है, तो -1 हो गया, लेकिन वाई पर बताइए 1 के सोझे है, -1 के सोझे है नहीं, यहाँ वाला पॉइंट के सोझे है सर, तब यहाँ वाला पॉइंट तो वाई 0 है, यानी यहाँ भी 0 हो जाएगा। इससे ये साबित हो गया कि एक्स अक्ष पर
y का वैल्यू 0 होता है कितना बार पूछा है, फिर भी लड़का नहीं बना के आता है, क्योंकि पढ़े में मन ही नहीं लगता है, गौर से देख नहीं सकते हैं। यही एकदम गाना गाते आते, थोड़ा सा डांस करते, मजा आ जाता। तो बता दे रहे हैं ये सब मजा यहाँ नहीं मिलेगा। अगर आप मजा लेने के लिए खाली आए हैं कि देखिए कितना मजा आता है, तो आप दूसरा देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। मेरा मकसद एक ही है, हनुमान सिद्ध करना। तुम लोग हनुमान है, हनुमान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी को पता न था कि मेरा ताकत कितना है, बताने पड़ता था कि भाई हनुमान की ताकत बहुत है, हनुमान जी आपको बहुत ताकत है, आप जो है लंका जा सकते हैं। याद आया, एकदम छलांग लगाए, एक के बार में पहुंच गए। कहने का मतलब ये है कि आप हनुमान हैं, आपके अंदर बहुत जुनून है, बहुत ताकत है, बस उसको हम एकदम दिखाने आए हैं। खाली बस आप वीडियो में बने रहिए और थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा तो हमको भी मजा आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मजा आ जाएगा, और कर ले हैं तो कोई बात नहीं है, और कमेंट कर दीजिएगा तो डबल मजा आ जाएगा। खराब कमेंट कीजिए चाहे बढ़िया कीजिए, आपका मर्जी, थोड़े हम फोर्स कर रहे हैं कि बढ़िया कहो, अच्छा लगे तो अच्छा कहो, खराब लगे तो खराब कहो। अब हम लोग क्या देखे जी, एक्स अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है सर। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, ये मत सोचिए कि सर पढ़ा रहे हैं कुछ अलग बात। अरे पढ़ाई से हट के बात हम नहीं करते हैं, लेकिन 1 घंटा खाली एकदम यही बोलते रहेंगे, दिमाग में नहीं अटेगा। आराम से जैसे गाना सुनते हैं कितना मजा आता है एकदम, उसी तरह से मजा लेके पढ़ाई करो, और विश्वास करो 100 में 100 एकदम ठोक के आएगा। सिर्फ 1-2 वीडियो बनाने नहीं आए हैं, गर्दा उड़ाने आए हैं। अगर आपका सपोर्ट मिल गया तो समझ लीजिए गर्दा उड़ जाएगा। भाई बहन कोई भी है, 10th में है उसको भेजिए, 10th में नहीं है उसको भी भेजिए, उसके लिए भी वीडियो बनेगा। जिसको बेस प्रॉब्लम है, माइनस प्लस नहीं आता है, उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट खत्म करने के बाद। लेकिन आपका जो 10th का रेगुलर वीडियो डलाएगा, समझ लीजिए, और उसका अलग से वीडियो हम डाल देंगे। जिसको बेस प्रॉब्लम है, माइनस प्लस नहीं आता है, वर्गमूल नहीं आता है, जोड़ घटाव ठीक से नहीं आ रहा है, अलजेब्रा कहाँ कहते हैं सर नहीं आता है, ये सब बताएंगे। लेकिन पहले यहां ध्यान दीजिए क्या है। अब हम कहें कि सर ये तो साबित हो गया कि एक्स अक्ष पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है जी, 0 होता है। अब यहां अगर हम पॉइंट रखें सर तो क्या होगा? तो यहां हमको सबसे पहले किसको देखते हैं जी, एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष पर देख रहे हैं -1 है, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा सर। लेकिन y का वैल्यू क्या होगा? तो इस तरह से देखते हैं, यहां देख रहे हैं सर 1 होगा, तो 1 हो जाएगा। तो पहले x वाला लिख दिए हैं, y वाला 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर सर हम यहाँ पॉइंट रखें, यहाँ तब इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर, बताइए क्या होगा? सीधा लाइन खींचेंगे तो ना एक्स को काटेगा, ये नहीं कि इस तरह से काट रहे हैं, फंस जाइएगा। पहले एक्स वाला अक्ष को देखना है कितना पर काट रहा है, उसके बाद वाई के बारे में सोचना है। तो एक्स पर देख रहे हैं कि 5 पर ही काटेगा लाइन खींचने से, और वाई को कितना पर काटेगा? वो 1 पर काटेगा। समझ गए? इस तरह से कोऑर्डिनेट लिखने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि यहां लिखेंगे तब क्या होगा सर? तो यहां लिखेंगे तो यहां देख रहे हैं कि सर एक्स का वैल्यू तो 4 होगा, लेकिन वाई का वैल्यू तो 1 ही होगा। यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि एक बात और बताकर बताते हैं, यहां अगर कोऑर्डिनेट आपसे पूछे तब क्या बताइएगा? तो सर यहां तो पहले एक्स को लिखेंगे, तो यहां से एक्स पर सर ये तो 0 हो जाएगा, यानी एक्स हो गया 0, पहले एक्स वाला लिखते हैं। अब वाई क्या होगा? ये तो 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब हम लोग देखें कि यहां जो पॉइंट हम देख रहे हैं, y का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 ओ 1 ओ 1 ओ 1 ओ 1, यानी y अक्ष से कोई पॉइंट दूर जा रही है। इसका मतलब ही हुआ कि x वाला वैल्यू में चेंजिंग आ रहा है। देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, पॉइंट दूर भाग रहा है। y अक्ष से दूरी बढ़ते जा रहा है। किसके वजह से? किसका वैल्यू में चेंजिंग आ रहा है? तो आप कहिएगा y अक्ष से दूर सर, x वाला कोऑर्डिनेट बढ़ने की वजह से चेंज हो रहा है। तो आपसे पूछेगा कि y अक्ष से दूरी कौन पॉइंट की वजह से होता है? एक्स के वजह से। एक्स अक्ष से दूर लेके जा रहा है तो कौन सा पॉइंट? y वाला कोऑर्डिनेट लेके जाता है। कौन सा कोऑर्डिनेट लेके जाएगा? y वाला कोऑर्डिनेट एक्स से दूर लेके जाएगा, और y अक्ष से एक्स वाला कोऑर्डिनेट दूर करेगा, और एक्स अक्ष से y का कोऑर्डिनेट दूर करता है। तो उम्मीद है कि इस तरह से क्वेश्चन में पूछा है एग्जाम में, आप एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। थोड़ा सा अब हम लोग एकदम
निकल रहे हैं, इससे निकल रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं। थोड़ा सा एक यहाँ देखना है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सर यहाँ से x का लिखेंगे तो x हम देख रहे हैं तो x तो यहाँ है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमको देखना होगा, और यहाँ वाला कोऑर्डिनेट तो 0 बता रहा है, क्योंकि x भी 0 और y भी यहाँ 0 होता है। तो x पहले लिखते हैं तो 0 हो जाएगा, अब y कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो इससे हमको समझ में आ गया सर कि यहाँ भी x वाला 0 आएगा। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे तब। अब बहुत सारा लड़का के सोच रहा होगा कि सर इसको 4 लिख दे, कैसे 4 लिख दे, कैसे 4 लिख दे, पहले हम x वाला लिखते हैं तब फिर y वाला लिखते हैं। ये बताइए 4x का कोऑर्डिनेट है, x लाइन पर है ये नहीं, x लाइन पर कोऑर्डिनेट यहां से ताकेंगे तो कहां पर नजर आ रहा है, वो 1 पर, -1 पर या 0 पर। सर सीधा लाइन तो यहाँ 0 पर आ रहा है, तो पहले x वाला लिखना है, इसलिए पहले क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद y वाला लिखते हैं, तो y वाला लिखेंगे तो सर y तो 4 है, तब 4 हो गया। इससे साबित हो गया कि y अक्ष पर पॉइंट कहीं भी लेंगे तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अब आपको हम आज क्वेश्चन भेजेंगे टेलीग्राम पर, अब वहां पूछ दिया कि x अक्ष पर किसका वैल्यू 0 होता है, तो आपको क्या बताना होगा, y कोऑर्डिनेट का। y अक्ष पर किसका वैल्यू 0 होता है, x कोऑर्डिनेट का। x अक्ष से कौन दूर के लेके जाता है, y कोऑर्डिनेट। y अक्ष से कोई पॉइंट को कौन दूर लेके जाता है, x कोऑर्डिनेट। y अक्ष से दूर कहेगा तो x कोऑर्डिनेट आंसर, x अक्ष से दूर कहेगा तो y कोऑर्डिनेट आंसर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इस जंजाल से हम लोग निकल गए, इस जंजाल से हम लोग निकल गए। यहाँ बहुत लचर पचर एकदम था। अब एक बाद जो पढ़ने में आएगा मजा, कहिएगा कि मजा आ गया। तो जहां टाइम देने लायक है वहां टाइम दीजिए, और जहां रफ्तार की जरूरत है वहां रफ्तार धरिए। हमको जो है आपसे जो है पहली बार मेल हो रहा है, मेरा बात आपको समझ में आ रहा है, आपका बात हमको समझ में आ रहा है, तब जाके जो है बॉन्ड बनेगा, तब जाके मजा आएगा समझने में। तो उम्मीद है कि एकदम मजा आ रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए एकदम बढ़िया से। यहां से हम लोग देख लिए पॉइंट को पूरी तरह से। अब ये जो इतना पॉइंट लिख दिए हैं, थोड़ा सा ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम हटा रहे हैं। अब जो है हम लोग समझ गए। यहां से आपका क्वेश्चन जो पूछेगा वो क्वेश्चन थोड़ा सा बता के जो है थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। बिंदु की जो स्थिति पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर आप बता रहे हैं यहाँ पर हमको दिक्कत आ रहा है, वहां हम ठीक करेंगे। कमेंट ऑन कर दिया गया है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम देखते हैं। अच्छा करिएगा तो हमको मजा आएगा, खराब करिएगा तो उस पर हम सुधार करेंगे। अब यहां हम लोग को क्या क्वेश्चन पूछेगा उसको देखा जाए। कहेगा कि बताइए 3 और 5, ये यहां पॉइंट दिया हुआ है, कोई पॉइंट 3 और 5 है, इसमें भुज क्या है, भुज बराबर क्या होगा, याद है? भुज को x कहते हैं कि y कहते हैं, x कहते हैं, यानी भुज x को कहते हैं। x पहले एबीसीडी में कि बाद में, सर पहले, तो ये 3 हो गया आपका भुज। कोटि सर, कोटि, कोटि किसको कहते हैं, जो बाद में आता है, तो बाद वाला यानी कि बाई वाला। अब बाई जो होता है बाद में आता है, यानी कि 5 हो जाएगा आपका कोटि। एकदम समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में पॉइंट में दे सकता है, रूट में दे सकता है, हो सकता है कह देगा ना कि √2 और 3√3। बताइए भुज बराबर कितना है। लड़का देख के एकदम बाप रे, तो रूट दिया हुआ है, ये हमारा समझ में नहीं आ रहा है। समझना क्या है, समझना क्या है इसमें, जो लिखा उतार दो ना भाई, पहले लिखल है तो भुज है यानी x के वैल्यू है, और कोटि पूछ दिया तो बाद वाला लिख दो। क्या है, जो भी रहे उतार दो, आलू बैगन प्याज कुछ भी लिखा है लिखो ना भाई, कहीं इसमें डरना है। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। हम अपना दिमाग से जो आपके अंदर क्वेश्चन उठेगा, सवाल उठेगा, उसको हम उठा के बता दे रहे हैं। इसके बाद भी क्वेश्चन कुछ बच रहा है तो कमेंट करके बताइए, उस पर सोल्व किया जाएगा। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ तो समझ गए भुज या कोटि। अब इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 4 और 8 में, पॉइंट में भी ले सकता है, कुछ में भी ले सकता है। कहेगा कि 4 और 8 पॉइंट है, बिंदु है। अब बताइए इसमें बाई निर्देशांक बताइए, बाई निर्देशांक। पता चला कि हम भुज या कोटि बता रहे हैं।
यहाँ जो होगा निर्देशांक, बाई निर्देशांक बराबर क्या होगा? बाई निर्देशांक बराबर क्या होगा? अच्छा सर बाई नहीं, अरे भाई बाई नहीं समझ रहे हैं, बाई निर्देशांक कहे, बाई कोऑर्डिनेट कहे, बाई नियामक कहे, सबका मतलब एक होता है। अब बाई पहले कि बाद में? सर बाद में आता है, यानी इसमें बाई कौन है बताइए? आपको हम टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा मन में बोलिए। ठंडा के दिन है, निहाली में से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस वीडियो एकदम आराम से देखिए। लिखे का नहीं मन कर रहा है सर, तो टेलीग्राम में सब फेयर है सर, आराम से जाके देख लीजिए ना। अब टेलीग्राम भी नहीं खोज आ रहा है तो यूट्यूब पे जाके पूछिए टेलीग्राम कैसे डाउनलोड करें, बता देगा। उसके बाद सर आपका कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। ये यहाँ 1 लिख दीजिएगा, लास्ट में 1 लिख दीजिएगा, एकदम पक्का आ जाएगा। अब है विद्या एजुकेशन ओवन, लास्ट में 1 एकदम टेलीग्राम में भन अगर आ जाएगा, लोगो लगा हुआ है, तुरंत आप देख लीजिएगा, बस उसमें आप इन कर जाइए। उसके बाद जो भी मटेरियल है सब वहां डला रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन भी भेजेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, आपको होमवर्क भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये नहीं सर आप बता रहे हैं सर हमको बनाना है तो कैसे होगा? आपको बनाने के भी मौका देंगे, आज ही डालेंगे, आज एकदम पक्का जाएगा टेलीग्राम में, ज्वाइन हो जाइएगा। अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए आप बनाइए, एकदम मजा आएगा। एकदम हर क्वेश्चन ही नहीं कहिएगा सर आसान आसान बताए, धुआं उड़ा देंगे धुआं। खाली आप एकदम तैयार रहिए, बाकी हम रेडी हैं, समझ गए? तो अब है विद्या एजुकेशन ओवन लिख दीजिएगा, आपका टेलीग्राम पर एकदम चैनल तुरंत आ जाएगा, समझ गए? उम्मीद है कि समझ गए होंगे, हटा रहे हैं यहाँ से। चलिए, बाई निर्देशांक नहीं बताया अभी तक आप। सर बाई तो इसको कहते हैं ना, एक हो गया, यही कह देगा एक्स नियामक। अब देखिए नियामक कह दिया था, सर एक्स नियामक कह दिया, क्या हो गया? नियामक कह दिया था, उसे क्या हो जाएगा? एक्स को ही तो कहते हैं, फोर आंसर। यहाँ पॉइंट में रह सकता है, पूर्णांक में रह सकता है, रूट में रह सकता है, जो भी रहे पहले रहेगा वो एक्स कहलाएगा, बाद में रहे वो बाई कहलाएगा। उम्मीद है कि यहां से आप नहीं फंसिएगा। हर तरह के क्वेश्चन आपको हम बताते जा रहे हैं, क्वेश्चन भेजेंगे, बनाने में मजा आ जाएगा। अब यहां हम लोग देखें, कहेगा कि बताइए यहां से अगला क्वेश्चन 3 और 9 में बताइए, इस बिंदु में आपको पूछेगा कौन एक सच से दूरी है, एक सच से दूरी बराबर बताइए। अब लड़का यहां फंस जाएगा, एक अक्ष से दूरी बराबर, अगर ये आप बता दिए समझ लिए कि आप में जो है चेंजिंग आ गया, गर्दा उड़ा दीजिएगा, लेकिन फंस जाइएगा। समझ लीजिए एक सच से दूरी, सोच रहे होंगे कि 3 गए, क्योंकि एक सच से दूर कौन लेके जाएगा? बाई वाला, बाई के ही ना पॉइंट ऊपर लेके जाएगा, 9 रहेगा तो वहां पर ही एक्स को लेके जाएगा, 3 पर से जाएगा पॉइंट ऊपर, तो एक सच से दूर कौन लेके गया? पॉइंट 9। यहां हो जाएगा आपका आंसर 9 हो जाएगा। बोले थे ना कि फंस जाइएगा, अब बना लिए हैं तो कोई बात नहीं है, मजा आ गया। आइए हम चॉकलेट खिलाएंगे, हम पढ़ाते हैं सबको चॉकलेट खिलाते हैं, मोबाइल पर कैसे भेज सकते हैं? बाई अक्ष से दूरी बराबर, इस पॉइंट में पॉइंट आपको देकर पूछेगा कि बाई अक्ष से दूरी बराबर कौन है, बाई अक्ष से दूर कौन कर रहा है, तो बाई अक्ष से दूर बाई वाला कैसे करेगा? बाई वाला तो उसी पर रहेगा पॉइंट, भाई दूर कौन लेके जाएगा? बाई अक्ष से दूर कौन करेगा? एक्स वाला वैल्यू ना पॉइंट को इधर खींचेगा तो कितना खींच देगा? 3, तो बाई अक्ष से 3 उधर लेके चल गया, यानी बाई अक्ष से दूर ले जाने वाला पॉइंट 3 है। यानी कि जब भी दूरी वाला सवाल रहे कि एक्स अक्ष से दूरी बराबर बताइए, तो बाई का वैल्यू बताएंगे, अब बाई अक्ष से दूरी बराबर कहे तो एक्स का वैल्यू बताएंगे। कोई दिक्कत समझने में है तो बोलिए। उम्मीद है कि एकदम मजा आ रहा होगा। बाकी अगर जरा मना छूट भी जाएगा तो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो वहां धुआं उड़ेगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको हम हटा रहे हैं, समझ गए होंगे, दूरी बराबर तो समझ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन बताएंगे, एक ही टाइप के सब क्वेश्चन को एक जगह लिखेंगे, पेज बनाएंगे, एकदम हाथ से लिख के आप लोग के लिए रात भर मेहनत करेंगे। अपने लिए आप 2 घंटा नहीं मेहनत कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? अब जो है हम लोग ध्यान दे आगे मुझे, अब हम बिंदु की स्थिति हम समझ गए, बिंदु हम लोग के कंप्लीट। अब देखिए रफ्तार, अब देखिए रफ्तार, वीडियो रफ्तार कितना पकड़ता है। अब जो है हम लोग के मूल बिंदु, अब मूल बिंदु से दूरी पूछता है,
मूल बिंदु से क्या पूछता है जी? दूरी। मतलब कोई पॉइंट हम यहां दे दिए, चलिए हम एक पॉइंट दे रहे हैं यहां पॉइंट दे दिए। अब इस पॉइंट को दे दिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आप जान रहे हैं क्या लिखा जाएगा? बताइए क्या लिखा जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट? तो सर सीधा लाइन पहले एक्स पर की वाई पर? एक्स पर। तो एक्स पर कितना से जाएगा? 3 से जाएगा। चलिए सर 3 दे दिए। और वाई अक्ष से कितना पर जाएगा? 4 से। तो ये 4 हो गया। यहां पॉइंट आपका हो गया 3 4। कितना बार एग्जाम में पूछा होगा कि मूल बिंदु से दूरी बराबर, मूल बिंदु से दूरी बराबर, मूल बिंदु से दूरी बराबर। अब बस वहां गया, दूरी क्या होता है दिमाग में नहीं आ रहा है। इतना आसान है क्या हम बताएं, एकदम एकदम आसान। तो उसके लिए चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहां से दूरी मतलब पूछ रहा है कि यहां से ये लाइन हम मिला दें। मूल बिंदु को कहते हैं ना जी, बताइए आप। तो मूल बिंदु से इस बिंदु को मिला दिए। अब इसके बीच डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है कि दूरी बराबर क्या होगा। तो बताइए यहां का कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, और यहाँ कोऑर्डिनेट 3 4 है। तो 0 0 का नाम देना जरूरी है क्या? कुछ मत नाम दीजिए, यहाँ वाला के दीजिए। बताइए इसको एक्स कहेंगे कि वाई कहेंगे? पहला को तो आप कहिएगा कि वाई, तब पढ़ावल बेकार। पहले ये एक्स आता है भाई, वाई कैसे? तो यहाँ क्या करेंगे? एक्स लिखेंगे। ये क्या हो गया? वाई हो गया। क्या ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो लिखेंगे? हम आपको सिखा ना रहे हैं जी, है ना? इतना हम बता रहे हैं, सीखबे नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? तो उसको हम सिखा रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एकदम देखता ही क्वेश्चन, पेन लगावे की जरूरत नहीं है, बस देखिए और उड़ा दीजिए। कितना रफ्तार धरा देंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो यहां हम देखें दूरी बराबर, आपसे पूछेगा मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर। दूरी मैंने समझ में आ गया कि यहाँ मूल बिंदु माने ये वो कोऑर्डिनेट 0 0 रहेगा, और यहाँ पर कुछ दे ले रहेगा 3 4, चाहे 4 कुछ भी दे सकता है भाई, माइनस में पूर्णांक में कुछ भी देगा, हर तरह के क्वेश्चन बताएंगे। थोड़ा समझिए यहाँ। तो दूरी बराबर होता है रूट अंडर एक्स के स्क्वायर अब प्लस वाई के स्क्वायर। कितना आसान है, रूट अंडर एक्स वाला का स्क्वायर कर देना है सर, अब वाई वाला का स्क्वायर कर देना है, काम खत्म हो गया। बताइए दिक्कत आ रहा है? अब क्या करेंगे? रूट अंडर एक्स के वैल्यू, एक्स के स्क्वायर माने एक्स एकरा में कितना है जी? 3। तो एक्स के वैल्यू हम 3 यहां रखेंगे। तो ये पावर 2 है, इसको पावर कहते हैं। तो पावर 2 है तो एक्स के वैल्यू 3 है, तो उसका 2 पावर देंगे कि नहीं देंगे? कि सीधे 3 लिख देंगे? भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू है कि 3 लिख देंगे? गलत हो जाएगा। तो सर एक्स की जगह पर हम 3 को बैठा दिए, ये 2 है पावर, तो एक पावर 2 दे दिए। कितना आसान है। प्लस बाई का वैल्यू कितना रख दे जी? 4, तब 4 के स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए। अब जो है बहुत सारा स्टूडेंट होंगे जिसको स्क्वायर नहीं समझ में आता है कि सर ये स्क्वायर क्या है। इसके लिए वीडियो एकदम झकास बनाएंगे, अभी कैसे काम चलेगा, अभी बताते हैं ना स्क्वायर के मतलब क्या। देखिए अगर कोई भी वैल्यू है, ए हम लिख रहे हैं, इसके ऊपर अगर लिखा हुआ है तिरछा करके थोड़ा सा, तो उसको पावर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पावर। जल्दी इसको समझिए, पावर। ये हो गया आपका आधार। मतलब आधार कुछ भी रहे, 7 है, पावर दे दिए 3, मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। पावर मैंने गुना में, मल्टीप्लाई में लिखना है। तो 7 गुना 7 गुना 7, अभी गुना करके जो आ जाएगा वही इसका 7 की पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा। अब उसी तरह से मान लिया कि 3 के पावर 4 है, तो 3 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। भाई पावर सिर्फ बताता है के बार गुना में लिखना है, लेकिन 4 गुना 4 गुना 4 3 बार, ये उल्टा तरह लगता है लड़का सब। इस पर भी ध्यान देना है। पावर बताता है कितना बार गुना में लिखना है। किसका? जिसका माथा पर वो बैठल है। तो किसका माथा पर है जी? 3 का माथा पर है। तो 3 को 3 3 3 मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस नहीं देना बीच में, 4 टाइम्स लिख दिए। कोई दिक्कत? अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आ जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा? पावर 4 का सोल्यूशन, यानी 81। 3 3 जान रहे हैं ना, 3 3 9 9 3 27 27 81। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ये हो गया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ हमारा 3 के पावर 4 है, 5 है, नहीं 3 के पावर 2 है। तो आप ही बताइए 3 के पावर 2 का मतलब क्या लिखे हैं? तो लड़का जो स्मार्ट रहता है, जो ज्यादा तेज रहता है, वो कुछ कहेगा 3 दूनी 6, तो 1 नंबर गया। अरे भाई पावर के मतलब गुना में, किसको? 3 को 3 इंटू 3। अब बताइए कितना होगा? तो 3 3 आई 9, यानी इसका वैल्यू हो गया 9।
अब प्लस है तो प्लस, अब भाई प्लस है तो प्लस नहीं उतारेगा क्या? अब 4 के स्क्वायर है, तब 4 के स्क्वायर माने 4 इंटू 4। अब बताइए 4 इंटू 4 का मतलब कितना लिख दें? 16, 16। इतना बताने के बाद भी समझ में नहीं आया था भाई, इसका बेसिक बनाएंगे वीडियो, उसमें जाके देखे पड़ेगा, एक बाद हम नहीं कुछ कर पाएंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा पावर तोड़ने, एक दो बारी समझो, दो चार को एग्जाम्पल बना लेगा, हो जाएगा। अब बताइए इसको जोड़ने आता है कि नहीं? जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 25। 25 हो गया। एलसीएम तो आप लोग जानबे करते होंगे, एलसीएम जैसा इसको तोड़िए। ये जो रूट है ना, ये रूट को रूट मत समझिए, चप्पल के दुकान, चप्पल के दुकान समझना है, कितना जल्दी समझ में आएगा ये देखिए। अब इसको तोड़ दीजिए, वर्गमूल। भाई बहुत सारा स्टूडेंट है जिसको वर्गमूल नहीं निकाले आता है, जो तेज स्टूडेंट हो, क्या मास्टर बता रहा है, एकदम छोटा छोटा बात बता रहा है। अरे भाई हमको सबको लेके चलना है, तेज है उसको भी और कमजोर है उसको भी। तेज के लिए तो भाई बहुत सारा वीडियो है, कोई भी आप देख सकते हैं। कोई हम उसके लिए आए हैं जिसको मैथ से डर लगता है, जिसको लग रहा है कि मैथ में क्रॉस लग जाएगा। तब मेरा आपका भाई इधर जिंदा है, हमको रहते भर में क्रॉस नहीं लगेगा, लेकिन वीडियो में आप रहिएगा तब है। हम यहाँ पर ही हैं, आप वीडियो में है ये नहीं है, देखिए नहीं करते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं भाई? उसमें तो आपका गलती है। ध्यान दीजिए, एलसीएम नहीं आपको आता है, नहीं आता तो उसके लिए भी वीडियो डलाएगा, लेकिन भाई बहुत ज्यादा नीचे लेवल हो जाएगा, समझ गए ना? तो वीडियो डलाएगा, सब पे डालेंगे। यहाँ बताइए एलसीएम जैसा, कैसे एलसीएम जैसा लेते हैं भाई? पहले 2 से देखते हैं, 2 से लगेगा, 2 का टेबल में आएगा जी नहीं, 3 से, 4 से, 5 से, क्या से लगेगा? 5 से, आपको पता होगा 5 5 जहाँ से है, यानी 55 25, हिंदी मीडियम। अब 5 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये रूट है तो रूटे रह दीजिए, इसको लिख दीजिए 5 गुना 5। एक क्वेश्चन पर इतना डिटेल बता रहे हैं, बार बार डिटेल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 बताइए, चप्पल के दुकान में गए, यहाँ 5 नंबर के 2 गो चप्पल है, बिकेगा कि रह जाएगा? सर बिक जाएगा, 5 नंबर के 2 है ना भाई, दोनों पैर वाला चप्पल है ना, तो बिक जाएगा। अब कहिएगा सर तो दोनों 5 नंबर के चप्पल है, बिक जाएगा, 2 आदमी लेके जाएगा, एक वो पहनेगा एक वो पहनेगा, एक ही आदमी ना पहनेगा भाई। यानी कि यहां से जाएगा 2 गो, लेकिन पहन के क्या आदमी जाएगा? एक आदमी। तो 2 गो रहे तो 1 गो बाहर हो जाता है, रूट का नियम है, जल्दी समझाने के लिए जुगाड़ देना पड़ेगा, नहीं तो पूरा अगर थ्योरी से चल दिए तो पता चला कि इसी में हम लोग भुला गए, कोऑर्डिनेट करने गया पता नहीं चलेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब ये क्वेश्चन पूछे तुरंत, जो लेकर तेज है तुरंत इसको यहाँ लिखेगा, पहला के स्क्वायर 3 3 9 हो गया, दूसरा का स्क्वायर 6 6 को 16 16 9 25, अब 25 के कर स्क्वायर है जी, 5 का स्क्वायर है 5 5 25 होता है, जे स्क्वायर रहे सीधे निकल जाएगा 5। अब कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ सोल्व करने पर स्क्वायर ही आ जाए, हो सकता है कि नहीं निकले वाला है तो उसको कुछ रूटे में रह जाएगा, कुछ बाहर भी होगा। देखिए हम हर तरह के क्वेश्चन लेते हैं, आप समझिएगा मूल बिंदु से, ध्यान दीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस पर और एग्जाम्पल, मूल बिंदु जो है 2 4 क्वेश्चन लेंगे, चकाचक हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, 6 और कुछ भी ले लो ना भाई, हमेशा थोड़े सोच के कुछ भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 और लेते हैं, चलिए 9 ले लिए, 6 और 9 ले लिए। इस बिंदु का, बिंदु इतना का मूल बिंदु से दूरी क्या पूछेगा आपको? मूल बिंदु, इसको हटाओ ना यार, आप तो तुम लोग समझ ही गया था, दिक्कत मुझे इस बार आप इधर, मूल बिंदु से दूरी बराबर भाट, इस तरह से पॉइंट दे दिया, कहा मूल बिंदु से दूरी बराबर। बताओ तेज लेकर रहेगा, फॉर्मूला लिखेगा जी, रूट अंडर एक्स के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सर तो 6 के स्क्वायर, अब प्लस बाई स्क्वायर तो 9 के स्क्वायर, ये फॉर्मूला पर हम रख रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब 6 के स्क्वायर हम जानते हैं, 6 गुना 6 तो 6 6 36, काम खत्म। अब प्लस 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 9 9 81, स्क्वायर अभी ना बताए, 2 बार गुना कर देना है। अब इसको जोड़ देंगे, आप ही बताइए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? पहला पहला को जोड़ दीजिए तो 6 और 1 7 हो जाएगा, और 8 3 11 होता है, यानी 117। अब 117 आ गया, अब 117 आ गया, तो अब इसको सर रूट से, रूट में आंसर देगा कि रूट से निकालेगा भी, तो वही चप्पल के दुकान देखे पड़ेगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा ना। तो 117 से इसको तोड़ दीजिए, का लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे तो 2 से कट जाता है, नहीं रहेगा तो नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा। अगर इसको हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, 7 1 8 1 9,
9 3 से कटता है, यानी ये भी 3 से कट जाएगा। 3 से देखते हैं काट के, तो 3 3 आई 9। अब जिसको इसे नहीं काटे आ रहा है भाई, तो 117 यहाँ लिख के 3 से डिवाइड करो, 3 3 आई 9, 2 बच गया 7, यहाँ 3 से काटेंगे तो 9 3 27 कट गया। एक मतलब 39 बार में कटा। अगर जे लड़का तेज है कैसे काटेगा, 3 3 आई 9, तो 2 बच गया, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, 27 हो जाएगा, तो 9 3 27। अब फिर देख रहे हैं 9 3 12, 12 3 से कटता है, ये भी 3 से कटेगा, तो चलिए 3 से लगाएंगे तो एक बार में 3 3 आई 9 13 बार में, यानी इसका हम फैक्टर करेंगे, इसको कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। और 2 को लिखा रहता कहते हैं एलसीएम, तो गुणनखंड है, इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। तो बताइए इसको हम तोड़ दिए जी, तो 3 इंटू 3 इंटू 13। बताइए एक में चप्पल बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो आपका जवाब होगा सर 3 नंबर के 2 को है ना, एक आदमी तो पहन के जाएगा, यानी बिक जाएगा। तो 3 नंबर के चप्पल बिक जाएगा, तो आदमी 2 को लेके जाएगा, एक को पहन के एक आदमी ले जाएगा, यानी यहाँ से हटेगा 2 गो और लिखाएगा 1 गो। 13 नंबर के चप्पल है, वो सब बड़का आदमी तो होगा, तो 13 नंबर के चप्पल है, 1 गो पहन के चल जाएगा, बड़का आदमी के है भाई। एक चप्पल कोई लेगा जी? अब ये मत सोच लगा गोड़ कट है था, खाली गोड़ कटे पहुंच जाएगा दुकान पर, नहीं बेचना है उसको। ध्यान दीजिए, तो 13 नंबर के चप्पल नहीं बिकेगा, और नहीं बिकेगा तो इसको रूट में ही रहने देना है, दुकान खत्म नहीं होगा। यहाँ पड़ी वाला में जो है खत्म हो गया था, तो दुकान की क्या जरूरत है, लेकिन मेरा दुकान रह गया। अब बताइए 3 रूट 13 हो गया। अगर आपको ये नहीं आया निकालने, तो दिक्कत क्या होगा कि आप बना लिए हैं, लेकिन ऑप्शन में खोजिएगा, 4 ऑप्शन रहेगा एग्जाम में, मिल नहीं रहा है, सर बताए थे कहाँ गया, फैक्टर पर यहां लाके वो आंसर छोड़ेगा। अब जैसे ऑप्शन देखिए ये है, मूल बिंदु से दूरी आपका ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि एकदम अच्छा से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा फिर से एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर कॉल कर दीजिएगा, दिक्कत क्या है, अमेजन है, फिर से वो वीडियो डाल देंगे। उम्मीद है कि एकदम चकाचक हो गया होगा। चलिए इसको हम हटा रहे हैं, जितना चीज बता रहे हैं सब आप लोग समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन भेजेंगे बना लीजिएगा। और थ्योरी का जो है वीडियो हम बना जो है पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। और ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका नहीं है, उसको आपको मन है तो कॉपी पर नोट्स कर सकते हैं, जो जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उस तरह के आप बनाइएगा तो वहां मजा आएगा बनाने में। चलिए एक क्वेश्चन आओ लेते हैं, कहेगा कि 0 0 और -3 और 5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब जो लड़का है यहां फंस जाएगा। आप तो सर बोले थे मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु कहीं बोलबे नहीं किया, आई नहीं दिख रहा है 0 0, 0 0 दिख गया तब मूल बिंदु वाला है, बस कुछ नहीं करना है, रूट अंडर एक्स के स्क्वायर और वाई के स्क्वायर, काम क्लियर हो जाएगा। यानी कि सीधे लिख दे रहे हैं दूरी बराबर, किसका दूरी है जी, मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट अंडर एक्स के स्क्वायर, एक्स कहते हैं पहला को, तो -3 के, अब यहां भी फंस जाएगा लड़का जो नहीं समझदार रहेगा, -3 के स्क्वायर कर दिए बगया भाई, माइनस न है तो इसको ब्रैकेट करना होगा इस तरह से, अतः स्क्वायर दीजिए ना तो मामला गड़बड़ एकदम हो जाएगा। अब प्लस में, ये तो प्लस में है भाई, तो इसको तो डायरेक्ट रख ही सकते हैं ना। कहने का मतलब क्या है, पॉइंट अगर माइनस माइनस में रहे तो माइनस में रहे तो उसको ब्रैकेट करके स्क्वायर कीजिए, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट स्क्वायर हो गया, क्योंकि भाई इसका चिन्ह सहित ना स्क्वायर होगा, है बताइए। तो ये स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है जी, 2 बार गुना में। अब एक चीज याद रखिएगा, माइनस वाला जो है वीडियो हम डालेंगे, माइनस प्लस से रिलेटेड वीडियो डालेंगे, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। लेकिन अभी तत्काल में समझ लीजिए कि माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाता है, प्लस हो जाता है ऑटोमेटिक, समझिए, क्योंकि -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 गुने -3, अभी हम बताए थे कि स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना है, बीच में गुना आ गया, अब ये माइनस है तो भाई 2 चिन्ह एक जगह होना नहीं चाहिए, इसलिए माइनस को ब्रैकेट में कर दिए। आइए आपको पता होगा कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, लेकिन हम ऐसे नहीं बताएंगे, दूसरे अंदाज में बताएंगे, बेस बताएंगे, वहां बताएंगे। यहाँ जो है आपको तत्काल में समझिए, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस रहे स्क्वायर है तो ऑटोमेटिक खत्म, 3 3 आई 9 हो जाएगा, इधर माइनस खत्म हो गया, यानी कि स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा जी 9, आई क्या हो जाएगा 25, ये तो जान ही रहे ना 25 25। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 9 4 13, यानी कि 9 5 14, यानी कि 34, जोड़े तो ऐबे करता होगा यार, तो ये जो है 34 हो गया।
अब 34 को तोड़ेंगे तो 17 बार में कटेगा, जोड़ा लगबे नहीं करेगा, तोड़े से कोई फायदे नहीं है, ये छोड़ दो। तोड़ेगा तो भाई तोड़े, जोड़े नहीं मिल रहा है तो चप्पल बिकबे ना करेगा, तो ये छोड़ ना दो, तोड़े से कोई फायदा है? तोड़ के दिखाते हैं। अब बताइए कोई पहाड़ा में 17 आता है क्या? तो इसको हम लिख दिए 2 गुना 17, काहे ला लिख रहे हैं? 13 में कोई चप्पल बिकेगा, अब बिकबे नहीं करेगा तो क्या फायदा है? उतने गुना करके लिख दो आंसर, यानी इसका आंसर एकदम ऑप्शन में 34 ही रहेगा रूट में, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, एकदम मजा आ जाए। इस पर एक क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन कैसे रहेगा? कहेगा कि बताइए -5 और -4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है जी? -5 और -4 कहीं पॉइंट आएगा, उसका दूरी कहां से बताना है? मूल बिंदु से बताना है। मूल बिंदु से दूरी कितना होगा? तब मूल बिंदु से दूरी बराबर हम लोग जानते हैं √x वाला के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फार्मूला है जी। इसको दिमाग में रखना है। फार्मूला कैसे आएगा, सिद्ध करेंगे तो समझ लीजिए एग्जाम पार हो जाएगा। ये सब फार्मूला कैसे बना हम सिद्ध करके बता सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है। इसके लिए डायरेक्ट समझिए, डायरेक्ट इसको याद कर लेना है। मूल बिंदु से दूरी बराबर √x के स्क्वायर जोड़ वाई के स्क्वायर। x कहते हैं पहला को, तो पहला -5 के स्क्वायर और प्लस, गलती हुआ कि नहीं बता दीजिए तो हम समझ गए आप तेज हो गए। कहाँ गलती हुआ, समझ में आ रहा है? माइनस रहते भर में स्क्वायर किए हैं, आप ब्रैकेट देवे नहीं किए तो गलती नहीं हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में इसको डालो बस, अब सही। और दूसरा को लिखेंगे -4, तो ये भी माइनसे में है, लीजिए तो इसको भी जो है ब्रैकेट करके स्क्वायर करना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बताए थे कि जब स्क्वायर रहे और माइनस रहे तो माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाता है, यानी खत्म हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 बचेगा, और यहाँ माइनस है तो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाता है, और 16 हो गया। 4 का स्क्वायर जान ही ना रहे, 16 हो जाएगा। और जोड़ देंगे तो 6 5 11 1 हो गया, 3 1 4 हो गया, 41। 41 किसी से कटता है जी बताओ? नहीं, तो ये आंसर हो गया। अब उम्मीद है कि आप मूल बिंदु से दूरी बराबर निकाल दीजिएगा। बचल खुचल प्रॉब्लम कैसे होगा सर? तो इसका आज हम वीडियो जो है बनाने के बाद आपको जो है क्वेश्चन एकदम लिख के पीडीएफ बना के टेलीग्राम पर डाल देंगे। आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। नहीं कैसे टेलीग्राम बनता है यूट्यूब पर जाके पूछ लीजिए, एकदम बढ़िया समझा देगा। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां सर्च कीजिएगा अभय विद्या एजुकेशन और 1 लास्ट में लिख दीजिएगा तो एकदम मेरा आ ही जाएगा, एकदम फिक्स है। और उसके बाद वहां जाइए, इसका जो थ्योरी है वो हम लिख दिए हैं। ये जो है आपको क्वेश्चन भेजेंगे, HW लिखा रहेगा, कोऑर्डिनेट HW, आप HW बना लीजिएगा। कल भी इस थ्योरी से रिलेटेड ही डलाएगा एक वीडियो, बस इसका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद मजा ही मजा है। क्या मजा है भाई? क्वेश्चन का डिस्कशन चलेगा। 100 से ऊपर, कम से कम लगभग 150 क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे। कोऑर्डिनेट के मजाल नहीं कि क्वेश्चन छूट जाए। अगर छूट जाए तो हमको फोन करके बोलो कि सर छूट कैसे गया, समझ गए ना? लेकिन आप तो समझदार अपने हैं, पढ़ता ही पता कर लीजिएगा, हमें कहे की जरूरत है जी? तुमको नहीं पता चल जाएगा कि मास्टर जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है, जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसा तो नहीं कि एकदम चुप चले बस वीडियो देखें आराम से सुनते रहते हैं। कोई सुनता नहीं रहता है, लेकिन बड़े तेज रहता है, समझे कि ना? इसलिए हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तब मूल बिंदु आपका कंप्लीट हो गया। बाकी हम कल भी कुछ बताए थे पार्ट 1 में कि पॉइंट कहाँ रहेगा, ये कौन कोऑर्डिनेट में रहेगा, थर्ड में, सब बतावल है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, दिक्कत नहीं आएगा। नहीं देखिएगा तो कोई बात नहीं है, वहां मन नहीं बनेगा एग्जाम में, हम क्या करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी, बस काम खत्म हो जाएगा, बस ताकि हम कल इसको एकदम पूरा उड़ा सकें। बस 2 मिनट और काम है। जैसे ए और बी दो गो पॉइंट है, बात समझिएगा, इसी से बनता है, यहीं से बनता है। मान लिया कि इस तरह से यहां समझिए तब मजा आएगा। जैसे हम एक पॉइंट लिए, यहां एक पॉइंट हम आपका यहां ले लिए, एक पॉइंट ले रहे हैं, इधर भी ले सकते हैं, कोई जरूर नहीं कोई घर में लेंगे। हम मेरा मन हम कोई यहाँ लेते हैं, चलिए यहाँ लेते हैं, इसको हटाओ भाई, चकाचक लगना चाहिए। तो यहाँ हम एक पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट देखिए इधर लिए हैं। अब एक पॉइंट इधर, एक कोऑर्डिनेट तो आप जान रहे हैं कि सर x पर है तो -3, अब y पर देखेंगे तो 2 हो गया। एक का कोऑर्डिनेट क्या होगा जी? तो यहाँ 1 रहता है तो x बराबर 1 हो गया, y बराबर 4 हो गया। अब कह दिया कि दोनों के बीच की दूरी बताइए,
यही है दो बिंदु के बीच की दूरी, ऐसे आता है। लेकिन आपको हम समझा दिए कैसे पूछता है, कैसे ही रहता है तो हमरा से पूछ रहा है, तो ऐसे रहता है। तो आपको तिरछा ऐसे वैसे पार लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, आपको बस सीधा ऐसे लाइन खींच देंगे, एक ए रख देंगे, ए का पॉइंट वहां आपको देले रहेगा -3 तो -3 दे दीजिए, दूसरा का देले है 1 4 तो 1 4 दे देंगे। अब दिमाग लगाना है थोड़ा सा, क्या दिमाग लगाना है सर, पहला को x कहते हैं, दूसरा को y, तो एकरो में पहला को x कहेंगे या दूसरा को y। अब बताओ कि हम अपन नाम लक्ष्मण सर रख ले, अब बगल वाला घर वाला भी रख दिया लक्ष्मण सर, अब उन्हें से पुकार रहा है लक्ष्मण सर, तब दोनों तो उड़ रहे हैं, लफड़े हो जाएगा। तो इसके लिए क्या दिमाग लगाया गया, लक्ष्मण सर 1 लक्ष्मण सर टू, पहले नाम के कर पड़ा है भाई तो पहले 1 लगा देते हैं, और दूसरा जो आया है उसको 2 रख देते हैं। कोचिंग में भी ऐसा हो जाता है कि एक ही नाम के 2 लेकर आ गया, तो उसको कहते हैं 1, उसका नाम में 1 लगा दिया, दूसरा काम में 2 लगा दिया, समझ गया बात, समझ गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि x y यहाँ भी, x y यहाँ भी, तो इसका O1 लगा दीजिए, इसके में 2 लगा दीजिए। अब ढेर लड़का क्या करेगा कि x(O1) बाय 2, ये कौन लिखने का तरीका है भाई, ये तो गुना में हो जाएगा जी। एकदम ऐसे इसके नीचे यहाँ लिखना है, एकदम बढ़िया देख लो, एकदम बढ़िया देख लो, नीचे रखना है इस तरह से, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो समझ लो, इस तरह से लिखना है। अब इसके बीच की दूरी यानी हम ये भी लिख दे रहे हैं, इसके बीच की दूरी को क्या लिख रहे हैं, ये भी। ये भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है ये समझो, रूट अंडर एक्स वाला के घटा के स्क्वायर, एक्स वाला के घटा के क्या करते हैं जी स्क्वायर, तो एक्स वाला यहाँ पहले बढ़ता, अब 2 नाम है तो लग रहा है देखने से बड़ा, तो इसलिए उसको पहले रखा जाता है और इसको बाद में रखा जाता है। ये फॉर्मूला आपको पूछ देगा तो इसी रूप में पूछेगा। और प्लस बाई वाला के घटा के स्क्वायर, तो बाई 2 माइनस बाई 1 के स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपको रेडी हो गया, जब एग्जाम में पूछेगा तो आपको इसमें से जो है ऑप्शन में ये मिलेगा, उसको टिक आउट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अगर बनाना है तब बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए आप किसी को x2 में से x1 घटाइए, चाहे x1 में से x2 घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं होगा सर, एगो माइनस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, मन में उठ रहा होगा सवाल, लेकिन यह स्क्वायर क्या करेगा, माइनस में भी आएगा तो स्क्वायर पल से कर देता है, या प्लस में भी आएगा तो पल से कर देगा, इसी कारण से कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ गए। तो x वाला को घटा के स्क्वायर कर देना, आपको जो सुविधा लगे उसी में से घटा दीजिए, समझ गए। तो इसको जो है इसमें से घटा दिए, इसको इसमें से घटा दिए, स्क्वायर कर दिए। इस पर जो है हम कल बताएंगे एकदम मजेदार, कल इस चैप्टर द एंड हो जाएगा, हम लोग ये क्लियर कर लिए, ये एकदम तुरंत खत्म हो जाएगा, इसमें भी कोई भार नहीं है, तुरंत खत्म हो जाएगा। और ये जो 2 बिंदु के बीच का यश वाला जो हो गया अक्ष से दूरी, ये अक्ष से दूरी बराबर भी कल बताएंगे, ये रह गया पॉइंट, आपको कल ही द एंड हो जाएगा, 3 वीडियो में मटेरियल कंप्लीट। बाकी हम लोग कल वाला वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, अब फिर इसका क्वेश्चन देंगे, उसका डिस्कशन आपका नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। बस ओके बाय।